औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है, मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान, और इस उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मैं प्रोग्राम का जो भी आज हम डिस्कशन करेंगे वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले जुम्मा मुबारक आप सब लोगों को, पाकिस्तान की अवाम को, और पाकिस्तान के जितने भी मुकीम हैं या पाकिस्तान से बाहर भी जितने पाकिस्तानी मुकीम हैं उन सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। चले जी, इस दुआ के साथ अब ज़रा ये भी बता देता हूँ कि आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो किस मौजू के ऊपर मबनी होगी। सबसे पहले जो हम डिस्कशन करना चाहते हैं, मेरे ख्याल सब लोग ही जानते हैं कि बाबर आजम जो है वापस आ रहे हैं नेशनल ड्यूटी की वजह से, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ बाबर आजम के सेंट्रिक नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन सेंट्रिक है या सेंटर्ड है उन सभी खिलाड़ियों पे जिन्होंने बिग बैश लीग में पार्टिसिपेट किया और कर रहे हैं। वी डू नो दैट इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। और जब हम बात करते हैं उन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंसेस से, तो उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो शायद हमें पता है कि ये अब इंशाल्लाह आईसीसी T20 इंटरनेशनल स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होंगे, बट क्या उनकी परफॉर्मेंसेस वैसी रही हैं कि हम ये कह सकें कि जब हम श्रीलंका में खेलने जाएंगे तो इनको ज़रूर फीचर करना चाहिए, पाकिस्तान की जानिब से रिप्रेजेंट करना चाहिए, नुमाइंदगी करनी चाहिए। विद ऑल ऑफ दैट वी वेरी लकी that we've actually been joined by the most sane voice in cricket over here in Pakistan, world over. He's loved for his commentary. He's very well versed. He's very well articulated with his words, and he always makes sure to make absolute sense जब भी कभी क्रिकेट के बारे में कुछ समझा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, and has been garnering quite a lot of views lately as well. Ladies and gentlemen, the former Test cricketer himself, he is Mr. Basit Khan. Assalamu alaikum, Basit bhai, how are you? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी आपको हुई, हमें तो पता नहीं, कभी कभी होती है खुशी आपसे मिलके। आप शुक्रिया का मौका भी नहीं देते कुछ। आज आपके पास मौका है, आप शुक्रिया कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। आप शुक्रिया का मौका दें। मैं सर जब आप हुक्म करेंगे मैं इंशाल्लाह शुक्रिया का मौका ज़रूर दूंगा। दूसरी जानिब ख़वातीन और हज़रात, इनके बारे में मैं जब भी बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी पाकिस्तानी आया वो बच्चे हैं, बड़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, ख़वातीन हैं, किसी भी हाउस होल्ड में बैठ के अगर ये प्रोग्राम देखा जा रहा है तो इनसे एक मिसाल आपको ज़रूर मिलती है, और वो मिसाल मिलती है पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, शीर डेडिकेशन की, पैशन की, कंपैशन की, कि किस तरह अगर आप सर झुका के, सर निगूम करके मेहनत करते रहें तो अल्लाह आपको एक मुकाम पर पहुंचा देता है जिसमें आप नेशनल हीरो कंसिडर होते हैं। ख़वातीन और द ओनली लेडी who actually has been the recipient of the ICC Hall of Famer. Not just that, happens to be the former skipper for Women's One Day International, T20 International, गोल्ड मेडल जीते पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और ये हैं मैडम समीर। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड जी, थैंक यू। आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बाजी भाई देखा उन्होंने थैंक यू बोला मुझे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू बोथ ओवर हियर। चलें जी, मेरा ख्याल है गपशप शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, जो भी जितने भी हमारे खिलाड़ियों ने फीचर किया है बिग बैश लीग में, हम उनकी परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात करना चाहते हैं, और वो भी उसका मौजू ये है कि जब हम ये देखेंगे कि टुवर्ड्स द एंड, अब ऑब्वियसली हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 T20 इंटरनेशनल्स खेलने, और फिर अपना स्क्वाड जो है वो, जो कि अभी तक मीडिया में नहीं आया है और ना ही वो पता चला, उनमें से खातिर खान नाम जो है बिग बैश में खेल रहे हैं। ज़रा उनके परफॉर्मेंस के हवाले से पहले एक एक टेक मैं आप दोनों की लेना चाहता हूँ। हाउ डू यू थिंक पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव डन इन बिग बैश लीग? जी बाजी भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड विद यू। नहीं, ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, सवाल ही आपने इजी सवाल किया है। पहले परफॉर्मेंस कुछ ख़ास नहीं है, आप देख सकते हैं बाबर, रिजवान के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है बिग बैश। इवन बाबर के लिए शादाब की थोड़ी सी बेहतर थी क्योंकि बॉलिंग भी उन्होंने साथ की, लेकिन बड़ी बड़ी साइनिंग्स, शाहीन शाह अफरीदी जल्दी वापस आ गए, हारिस रऊफ एज़ यूजुअल सबसे अच्छे रहे वो। हालांकि वो इनमें से वो एक प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली आपको नज़र आते हैं बिग बैश में खेलते हुए, तो उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहती है। लेकिन जो जिनकी पहली दफ़ा थी, जिनकी हाइप क्रिएट हुई थी कि यार मार्केटिंग की गई थी, उस तरह से वो डिलीवरेंस ऑफ परफॉर्मेंस उनकी वहाँ पे नहीं हुई। बिग बैश डिफरेंट फॉर्मेट इसलिए कि पिचेस डिफरेंट हैं और तरीक़ेकार वहाँ खेलने का डिफरेंट है। अमूमन आप बाकी जो लीग्स हैं जैसे CPL है, जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, ILT20, उसमें ऐसी पिचेस आपको नहीं मिलती। वहाँ पे रन स्कोरिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, और कई दफ़ा ऐसे ट्रैक्स होते हैं जहाँ पे बल्ले पे इतना बॉल नहीं आ रहा होता, तो आप उसमें जो हम रिजवान और बाबर की जो मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि जहाँ ग्राफ्ट करना होता है वहाँ पे T20 में वो बहुत अच्छा खेलते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट माहौल था, शायद
अगले सीज़न अगर इनको बुलाया जाए या एक दो सीज़न और ये खेलें तो शायद परफॉर्मेंस बेहतर हो। बट इस दफ़ा जो भी BBL बहुत लोगों ने फॉलो किया, लेकिन वो फॉलो करने से नंबर्स तो बिग बैश के बढ़ गए, लोगों ने देखा बहुत, वो सारा मार्केटिंग तो हो गई, लेकिन जो बाबर पे फोकस आया या रिजवान पे फोकस आया वो नेगेटिव तौर पे आया। एग्जैक्टली नेगेटिव तौर पे आए। और पिछले ही प्रोग्राम में आपने ये तस्करा भी किया था कि शायद ये सही वक्त होगा बाबर के लिए फैसला करने के लिए कि वो वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट के साथ स्टिक करेंगे या टेस्ट खेलेंगे या T20 से वो जाना चाहेंगे। इसके बाद जो आपने बात की थी उसके बाद ये बात काफ़ी तूल पकड़ गई और इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन शुरू पता नहीं हुई। कहाँ पे अपने खुद ही मैं आपको YouTube ये पे देखिए, ये ऐसी चीज है, खुद ही अपने नंबर्स बना के आपने ये रेफरेंस पॉइंट जरूर दिया था कि जैसे विराट हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ली T20 से, तो हो सकता है कि ये इनके लिए अच्छा सोल्यूशन हो। मैं भी आपकी वजह से अब बादाम खाता हूँ ताकि मेरी याददाश्त भी मुकाबले में ठीक रहे। मैडम सना, आपको शायद याद होगा कि जब बाबर आजम जा रहे थे बिग बैश लीग खेलने के लिए, तो ये इस तरह का तस्करा यहाँ शायद कोच की जानिब से भी हुआ था कि शायद ये दिस विल सर्व एज अ पर्पस फॉर बाबर आजम टू डू वेल। But unfortunately, I think it's just that muscle memory that keeps him coming back, and unfortunately, he wasn't able to do what he was supposed to do, probably, or what we thought that he will do. देखिए, हम लोगों की एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत ज़्यादा होती है जब भी बाबर का नाम आता है, और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हमेशा से हमारे बैटर्स के लिए मुश्किल रही हैं। कोई नई बात नहीं है। जब भी आपका टूर हुआ है, जब भी बैटर्स वहाँ जाके खेलते हैं तो इशू आता है। आपके बॉलर्स, आप हारिस रऊफ़ की बात करें, आप जमान खान की बात करें, फास्ट बॉलर्स जनरली वहाँ पर अच्छा कर भी सकते हैं और दोनों अच्छे बॉलर्स भी हैं। अब बाबर का इशू ये है कि इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो चुका है। हारिस रऊफ़ को आप देखें 11 मैचों में 20 विकेट्स, बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है। हसन अली भी ठीक, उनका भी अच्छा काम गया, और जमान खान 2 के विकेट्स में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, पर जिस इकॉनमी से बॉलिंग करते रहे और जो स्पेल्स उन्होंने कराए वो भी बड़े अच्छे नज़र आए। बाबर का इशू जो अब आ रहा है वो यही आ रहा है कि एक तो स्नोबॉल इफेक्ट जिसको कहते हैं ना, जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था पिछले 1-1.5 साल से, डू यू बिलोंग इन T20, डू यू नॉट बिलोंग इन T20, इस तरह के प्लेयर के लिए जो हमेशा जिन्होंने इतनी सक्सेस देखी हो, वो इस जब सिचुएशन में आते हैं तो मेंटली वो प्लेयर डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ऑस्ट्रेलियन कल्चर बहुत डिफरेंट है। मैंने सिर्फ एक क्लब क्रिकेट का सीज़न वहाँ पर खेला, क्योंकि आप जब उनके अगेंस्ट खेलते हैं तो एक्सपीरियंस बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जब उनकी टीम में खेलते हैं तब आपको एक्सपीरियंस का अंदाज़ा। इवन क्लब लेवल पर भी एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक लगता है। बहुत रूथलेस होते हैं वो लोग, और उधर जो सीनियर जूनियर या किसी का बड़ा नाम है या स्टार है, उधर ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे ट्रीट यू जस्ट एज अ प्लेयर, और आपकी जो उस मैच की परफॉर्मेंस होती है उसी के ऊपर आपकी अगले मैच डिपेंड करते हैं। तो आई थिंक वो फ्लेवर देखने को मिला, समझने को मिला, और एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक भी आई थिंक हमारे प्लेयर्स को लगा होगा। ख़ासतौर पे वो जो स्टीव स्मिथ वाला ये सिंगल वाली चीज़ हुई, उसके बाद भी अगर आप देखें तो बाबर अगले मैचेस में भी थोड़े डिस्टर्ब नजर आए। खुद ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने भी कहा कि 1-2 दिन लगे उस चीज़ को सेटल होने में, क्योंकि कल्चरल एक डिफरेंस था। तो ये सब चीज़ें अगर करियर के शुरू में होती, उस टाइम पे ये फैसला होता कि हमने अपने प्लेयर्स को बिग बैश खेलने भेजना है, तो शायद बाबर और रिजवान T20 के भी डिफरेंट प्लेयर्स होते। तो काफ़ी लेट हमने ये चीज़ की, प्लेयर्स की तरफ से भी और बोर्ड की तरफ से भी, कि इस टाइम पर जाकर बिग बैश खेलने गए जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिबेट हो चुकी है। या फिर जो आप हम उनसे अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं। बाबर ठीक है, आप बिग बैश वो खेला, उसे परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन यहाँ श्रीलंका में आपको बाबर जैसा बैटर चाहिए। बाबर एज प्लेइंग लाइक बाबर डज, आपको वो प्लेयर नहीं चाहिए कि जी जो बाकी आपके पास प्लेयर्स हैं कि जो आके जी पावर हिटिंग करे। आप श्रीलंका में आपको एक ऐसा बैटर चाहिए, सब कॉन्टिनेंट में आपको एक ऐसा बैटर चाहिए होता है। तो बाबर की जजमेंट जो हम कर रहे हैं, ठीक है बिग बैश में से रन्स नहीं हुए, बट बिग बैश में जो उनकी टीम या बिग बैश डिमांड कर रही थी कि आप तेज़ रन्स करें, मैच को जल्दी ख़त्म करें और कोशिश करें कि जितनी बाउंड्रीज मार सके मारें, वो इधर डिमांड वो नहीं होगी। इधर आपका रोल डिफरेंट होगा, तो आप बाबर को उस तरह बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग अहेड, अगर बाबर अपने बिगर पिक्चर को देखे, अपने करियर को देखे, अगर इसने एलीट मतलब अपने आप को गिनवाना है एलीट बैटर में, अगर पाकिस्तान का बहुत परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अगर आपने पाकिस्तान का टॉप 3 में आना है या पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर बनना है, तो फिर उसको सोचना पड़ेगा अलॉन्ग दीज लाइंस के आया कि जो T20 का जो मेरा करियर है वो मुझे होल्ड बैक कर रहा है या इससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, मेरे करियर में फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। अगर ये मुझे टेस्ट मैचेस और वनडे में मेरी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ खींच रहा है, तो फिर उसको गौर से सोचना चाहिए कि भाई आप
के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इतने मतलब है तो पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर तो है, टेक्निकली सबसे अच्छा प्लेयर है, और जब वो खेलता है तो सब देखते हैं कि यार ये खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, बट अपनी परफॉर्मेंस इन्हांस कैसे करनी, अब उस पर डिसीजन आएगा। ये वर्ल्ड कप तो वो खेलेगा, खेलना भी चाहिए, बट इसके बाद उसको ये सोचना चाहिए कि यार ये कौन सा फॉर्मेट है जो मुझे इस वक्त ड्रैग डाउन कर रहा है। ठीक है, सबका यही ख्याल है कि शायद T20 की वजह से बाकी फॉर्मेट्स में भी इसकी बैटिंग अफेक्ट हो रही है, तो वो उसका अपना डिसीजन है। हम तो मतलब हम बाहर बैठे तो हम यही बता सकते हैं, बट वो उसका अपना डिसीजन है। मुझे ऐसे लगता है कि यार अगर बाबर को, क्योंकि बाबर जब खेलता है तो हमें लगता है कि यार इससे अच्छा बैटर पाकिस्तान ने बहुत देर से प्रोड्यूस नहीं किया, और अगर आप जब बाबर का करियर ख़त्म हो तो हमें ऐसे लगता है कि बाबर को उस एलीट प्लेयर्स में गिना जाना चाहिए, बट फॉर दैट टू हैपन उसको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। सख्त मुश्किल डिसीजन है लेकिन लेना पड़ेगा। बाकी दूसरी बात जो ऑस्ट्रेलियन कल्चर, बहुत ही हम उस कल्चर को रिलेट नहीं कर सकते। एक दफ़ा अंडर 19 का टूर था तो अभी मैच से पहले वो वार्म अप गेम खेल रहे थे, वो एक चीज़ ऐसे फ्रिज भी नहीं, उसमें से आवाज़ सी आती थी, वो इतनी सी गोल सी चीज़ होती वो फेंकते थे। वो वार्म अप गेम ऐसे हो रही थी पता नहीं जैसे कि वर्ल्ड कप का फाइनल, वो एक दूसरे को धक्के मार रहे हो। मैंने देखा कि यार ये क्या हो रहा है, कहते जी वार्म अप। मैं यही है वार्म अप। तो उनका जो कल्चर है ना, स्पोर्टिंग कल्चर, वो बहुत ही डिफरेंट है। जब वो एक दफ़ा गेम शुरू हो गई ना तो फिर वो नहीं देखते कि क्या हो रहा है। बाकी जो एक मैंने ज़िंदगी में, जो आपको बहुत पसंद है, हफीज़ और मिसबा मुझे ले गए थे, ज़िंदगी में मैंने इतने इससे अच्छा आलू कीमा नहीं खाया। तो ये क्वालिटी है उधर खाना, जो प्रोटीन हाई, जो आप खैर हाई प्रोटीन डाइट अगर आपने लेनी है तो ऑस्ट्रेलिया में तो आउटस्टैंडिंग। एग्जैक्टली। और ऑस्ट्रेलिया में जो कल्चर है वो भी इसी किस्म का है। वहाँ पे सुबह 5 बजे जो है वो जिम्स आपको भरे हुए मिलते हैं, शाम को 4-5 बजे अगर आप चले जाएं आपको सब लोग स्पोर्ट्स खेलते हुए मिलते हैं। एंड आई थिंक दैट्स द वे दैट दे आर। इसमें अब सिर्फ एक और चीज़ मैं यहाँ पे शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसा अभी आपने मेंशन किया, जो जनरल मैनेजर है सिडनी सिक्सर्स के, उन्होंने कहा भी कि हमारा जो इरादा था वो ये इरादा था कि हम बाबर को सारी गेम्स खिलाएंगे। उसके बाद अनफॉर्चुनेट कुछ ये इंसिडेंट्स हुए और उसके बाद ये एक रो आई और एक खबर आई और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी चलना शुरू हो गई, और वो कंट्रोवर्सी ये चली कि शायद इस वजह से बाबर जो है वो वापस पाकिस्तान आ रहे क्योंकि वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे। इसमें सिर्फ जो सवाल मैं रखना चाहता हूँ वो ये कि ये तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की तैयारी के लिए हम इनको कैंप के लिए बुला रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जितने खिलाड़ी वो तो सब खेल रहे हैं बिग बैश लीग जो है वो तो खेल रहे हैं सारे, तो फिर बाबर को क्यों इन पर्टिकुलर वापस बुलाया जा रहा है? देखिए ये इसी को कहते हैं मैनेजमेंट कि आपने देख ले, फिर जो सुनने वाला वो भी ये कहेगा कि हाँ ठीक है, फिर जो हम कह रहे हैं वो तो ठीक है। नहीं, मैनेजमेंट आप इसी को कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है, जो उधर के कमेंटेटर्स की बात सुने, जो उनकी ओवरऑल टीम का एटमॉस्फेयर लग रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि उनको भी एक सख्त फैसला शायद वो करने के करीब थे। और दूसरी तरफ ये है कि बाबर के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो पाकिस्तान की सीरीज़ आके खेलें, तो उनको मैक्सिमम आई बॉल्स मिल चुके हैं। चाहे बाबर और रिजवान के लिए नेगेटिव अटेंशन और नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ होगा, काफ़ी डिफरेंट किस्म का एक्सपीरियंस होगा। ऑस्ट्रेलिया ने जिस लिए बुलाया था बाबर और रिजवान को, उसमें से मेजॉरिटी चीज़ पूरी हो गई। उनको आई बॉल्स तो बहुत ज़्यादा मिले, चाहे वो जिस भी तरह से मिले, बट ये इसको कहते हैं मैनेजमेंट कि दोनों का आपने वेलफेयर देखा। कोई फ़ायदा नहीं है अगर फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकली सोचें कि आगे बाबर को शायद उन्होंने नहीं अगर 11 में खिलाना, तो वहाँ बिठाने का फ़ायदा नहीं, उससे बेहतर है बाबर आराम से आके अपना खेले। तो वो इस तरह से मैनेज करते हैं कि विन विन सिचुएशन रहे और एक रिस्पेक्टफुल वे से आप अगले को एग्जिट भी दे दें। तो अगर ये बात है तो ये इसको मैं गुड मैनेजमेंट कहूँगी, इसको और कुछ नहीं कहूँगी। और आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, रादर देन हम फिर वर्ल्ड कप में जाके अपने बैटिंग ऑर्डर को एडजस्ट कर रहे होते हैं। आपने जो करना है आप इस सीरीज़ में करके देखें, ताकि एटलीस्ट वर्ल्ड कप से पहले आपके सारे आंसर्स जो हैं वो आपके सामने हो। So quite a lot of face saving that we have seen। अगर हम बिग बैश लीग के इस मौजू को जहाँ पे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, सिडनी सिक्सर्स का जो है वो होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ मैच है, फिर जो विनर होगा वो पर्थ में संडे को जो है वो फाइनल खेलेगा पर्थ स्कॉचर्स के अगेंस्ट। मेरा ख्याल है यहाँ पे इस सब्जेक्ट को क्लोज करने से पहले मैं ये ज़रूर पूछना चाहता हूँ, या आपने बाबर के हवाले से बोल दिया कि वो श्रीलंका में हमें चाहिए। जब भी अभी एशिया कप के अंदर भी हमने ये बात की थी तब बाबर और रिजवान नहीं खेल रहे थे, हालांकि उनके फिगर्स बहुत अच्छे थे, एंड वी शेयर्ड इट विद पीपल कि यार इन कंडीशंस में बाबर रिजवान अच्छा खेल सकते हैं। सिर्फ दो बातें, एक तो सबसे पहले कि आप रिजवान के T20 इंटरनेशनल करियर पे बात नहीं होगी या उसकी कभी वापसी हो सकती है, और दूसरी बात यह कि इन सब खिलाड़ियों में से आपको कौन कौन से खिलाड़ी लगते हैं कि यार ये तो स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर होंगे जो बिग बैश लीग में फीचर कर रहे थे?
देखिए बाबर तो मेरे ख्याल जिनके प्लान्स में है, होना भी चाहिए और वो खेलना भी चाहिए। उसके अलावा शादाब आ चुका है, शादाब भी अब बाहर नहीं होता। हारिस रऊफ़ की मतलब रूमर्स से आ रहे हैं कि शायद उसको सिलेक्ट नहीं करें, लेकिन मेरे हिसाब से तो हारिस रऊफ़ होना चाहिए। हारिस रऊफ़ के को आप नहीं रखेंगे तो ये थोड़ी ज़्यादती है, क्योंकि आपका काफ़ी देर तक वो आपका T20 का नंबर 1 बॉलर रहा है और उसको आप साइड लाइन करेंगे कि नहीं यार अब इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई वजह नज़र नहीं आती। वजह यही है कि जी ये वो हाईलाइट हो रहे हैं मैचेस जिसमें उसको रन्स हुए हैं। अभी बिग बैश में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ रहे हैं, तो उसकी पिक एंड चूज़ आप कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस उसकी ठीक है, इसको नहीं हम देख रहे, लेकिन जो परफॉर्मेंस ख़राब है उसको हम देख रहे हैं। अगर आप ओवरऑल उसका रिकॉर्ड देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप पिक एंड चूज़ उसमें से भी पिक एंड चूज़ करें कि नहीं जी हमें हारिस रऊफ़ नहीं चाहिए क्योंकि फ़लाने मैच में या उसमें ये हुआ था, तो बाकी जिस मैचेस में उसने अच्छा किया वो नहीं आप देख रहे। तो रिदम उसका अच्छा है, तेज़ बॉलिंग, वो आपका मैच वो गेम ब्रेकर है एक किस्म का। वो आके जब डेथ में या 20 के ओवर्स में विकेट लेता है तो वो गेम ब्रेकर है आपका। और कई दफ़ा जहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, जब फ्लैट पिचेस पे, तो फ्लैट पिचेस में ऐसा बॉलर जो कि 145 प्लस तक चला जाए वो आपको चाहिए होता है। T20 क्रिकेट अब तो विकेटों वाली गेम है, रन्स तो आप रोक ही नहीं सकते। अब बैटिंग क्वालिटी या हिटिंग प्रावेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि रन्स रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो वो आपको एक बॉलर ऐसा चाहिए, फास्ट बॉलर स्पेशली, जो कि ये कर सके। अब उसको ना रखेंगे तो सरप्राइजिंग होगा, लेकिन उसको रखना चाहिए ज़रूर। रिजवान थोड़ा सा बेचारा जो है ना, उसको वो पैकिंग ऑर्डर में नीचे चला गया है। दूसरे फॉर्मेट्स में तो खेलेगा, लेकिन T20 में अब ऐसे लगता है कि वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं। रिजवान मिडिल ऑर्डर में उसको अगर परफॉर्म करे या लोअर मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करे, कीपर अभी तक वो पाकिस्तान का बेस्ट कीपर है, प्योर ग्लवमन वो सबसे अच्छा है, तो वो इशू नहीं है। बैटिंग का इशू है कि उसको खिलाना किधर है। तो अगर बैटिंग का इशू, अब ये बिग बैश में अगर रिजवान भी मिडिल ऑर्डर में रन्स करता, अच्छा बिग बैश गुजर जाता, तो शायद ये हाईलाइट होता। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिग बैश, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिफोर द वर्ल्ड कप कि मैं टीम में वापस आऊँ। लेकिन क्योंकि रिजवान का सबसे अच्छा नंबर जो है वो टॉप ऑफ द ऑर्डर है, और क्योंकि आपने ऑलमोस्ट अब टॉप ऑफ द ऑर्डर पे 3-4 लड़के आपने सेट कर लिए हैं, तो अभी इस वक्त रिजवान का थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एग्जैक्टली और टॉप ऑफ द ऑर्डर की अगर हम बात करें तो हम 120 से प्लस स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, और जो अभी हमने BBL के हवाले से बात की 103, 102 बाबर एंड रिजवान रिस्पेक्टिवली इनका स्ट्राइक रेट भी रहा है। मैडम सना, बाजिद भाई ने जो अभी बात की बाबर के हवाले से, क्या इन कंडीशन में सूट करता है, क्या हारिस इन कंडीशन में सूट करता है? देखिए बाबर डेफिनेटली करता है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। पिछला जो सब कॉन्टिनेंट में T20 वर्ल्ड कप था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तब भी थी, और वो समझते हैं कि एक आपको एंकर चाहिए होता है इवन T20 इन कंडीशंस में। जब हमने पिछला अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ का वर्ल्ड कप देखा, उसमें भी डिफरेंट टीम्स के अंदर डिफरेंट इस तरह के प्लेयर्स मौजूद थे। हारिस की जहाँ तक बात करें तो हारिस ने भी UAE का जो लास्ट वर्ल्ड कप था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी। डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया टाइप पिचेस उनको बहुत ज़्यादा सूट करती हैं बिकॉज स्पेस और बाउंस उनका होता है, बट उनकी अच्छी चीज़ ये है कि उनके पास स्लोअर वन बहुत अच्छा है, यॉर्कर बहुत अच्छा है, और वो इतना ज़्यादा इन कंडीशन में स्लोअर वन डेफिनेटली बहुत काम करेगा। एक वाजिद भाई ने उनकी वीकनेस पॉइंट आउट की थी कि बाउंसर का इस्तेमाल वो बिल्कुल नहीं करते, वो एक एरिया ज़रूर है। वो आपको चाहे डेड विकेट्स हों, चाहे स्लो विकेट्स हों, चाहे तेज़ विकेट्स हों, हर जगह पर एज अ बॉलर आप जो है वो बैटर को डबल माइंड कर सकते हैं कि उसने बैकफुट पे रहना है या यॉर्कर का इंतजार करना है, तो वो एक चीज़ ज़रूर है। बट अदरवाइज ऑब्वियसली जितना एक्सपीरियंस उनके पास डेथ बॉलिंग का, और हमारे पास अभी भी डेथ बॉलर 100% कोई तैयार नहीं है। अगर आप वसीम जूनियर की बात करें तो उनको भी रन्स आ रहे हैं, उसके अलावा ज़मान को हमने रखा नहीं हुआ, उसके अलावा अहमद दानियाल की बात बीच में शुरू हुई थी, तो एज सच आपके पास कोई एंड के नज़र नहीं आ रहा है कि आपके पास डेथ ओवर्स के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हों। तो एक प्लेयर जिसको हाई इंटेंसिटी मैचेस का एक्सपीरियंस भी है, आई थिंक उनको डेफिनेटली होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो आपका सेगमेंट है, आपने बाबर इतना किया कि माशाल्लाह यूट्यूब के सारे हिट्स आ गए, पूरा कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल है इधर शो एंड कर दें, क्योंकि जब ये यूट्यूब पे चढ़ेगा तो नंबर्स आपके पूरे, आपने भी इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि नंबर्स के साथ, शो से पहले भी नंबर्स बताए थे, तो अब तो नंबर्स बहुत ऊपर चले गए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि नंबर्स के साथ जो है वो बात की जाए, फैक्ट्स पे बात की जाए, ऐसे ना बात की जाए कि लगे कि अंधाधुंध बात हो रही है। तो आई थिंक इट्स बेटर दैट वी स्पीक अबाउट फैक्ट्स।
rather than talking about something which we might have created just in our minds. So ladies and gentlemen, I think they did feature. पाकिस्तान का नाम जो है, पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ रोशन किया, बुलंद भी किया, ये गए इन्होंने फीचर किया, ये हमारे तगड़े तरीन खिलाड़ी हैं एंड वी सर्टनली वांट देम टू काइंड ऑफ परफॉर्म. और शायद वो नॉस्टैल्जिया कभी भी हमारे जहनों से नहीं जाएगा जिस तरह से प्रोएस के साथ जो बाजिद भाई ने, मैडम सना ने कहा, हमने बाबर को या रिजवान को खेलते हुए देखा है. फिर एक टाइम पे वो भी लम्हा आ गया था जहां हमने कहा कि बाबर रिजवान को साथ इनकी बात क्यों की जाती है, अलग अलग बात करनी चाहिए. सो देयर इज क्वाइट अ लॉट दैट हैज एक्चुअली इवॉल्व्ड ओवर टाइम. और अगर खिलाड़ी जो है वो खेलने के तरीके को एवोल्यूशन प्रोसेस में नहीं लेकर आते और नहीं आगे बढ़ते तो इस तरह की अनफॉर्चुनेट परफॉर्मेंसेस फिर नज़र आती हैं. हम ज़रा छोटे वक्फे पे जाना चाह रहे हैं. जब वापस आते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना T20 इंटरनेशनल जो 3 मैचेस वो हमारे साथ खेलेंगे उसके लिए स्क्वाड अनाउंस कर दी, उसके बाद बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक. गेम ऑन है. वेलकम बैक. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जितने लोगों ने अभी ट्यून इन किए, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. अर्लियर वी वर टॉकिंग अबाउट बिग बैश लीग एंड उसमें जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने फीचर किया. नाउ वी गोइंग टू कम डाउन टू कि पाकिस्तान जो है वो अपनी T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का जो आगाज़ है वो सबसे पहले जो हमारी प्रेपरेशन की बात है, सर्टनली हमने देखा, इससे पहले भी हमने एक टूर किया और अब जो है वो हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है इज़ गोइंग टू कम टू लाहौर और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में 3 T20 इंटरनेशनल्स होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 29th of January 2026, then 31st of January 2026 and then 1st of February 2026. 3 मैचेस होंगे विच विल सर्व द पर्पस फॉर पाकिस्तान टू मेक श्योर कि हाँ भाई ये हमारा स्क्वाड होगा और ये हमारी तैयारी है T20 इंटरनेशनल के लिए. अच्छा है मेरा ख्याल है. आई थिंक इट्स वंडरफुल टू सी. जैसे पहले हमने श्रीलंका में खेला और अब जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे होंगे. इसी की जो अगली कड़ी मिलती है वो ये मिलती है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस कर दिया फॉर दीज 3 T20 इंटरनेशनल विच दे विल बी प्लेइंग इन पाकिस्तान इन लाहौर कदाफी स्टेडियम. और मैं बाजी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा टू टेक अ गुड लुक एट द स्क्वाड एंड लेट अस नो, क्योंकि उसमें कुछ कवर्स हैं, कुछ लोग जो अभी फिटनेस हैं, फिर उसके बाद कुछ हैं जो एशेज में फीचर कर रहे थे वो भी स्क्वाड में हिस्सा बने हैं, लेकिन ये उनका ऐसा वो स्क्वाड नहीं है जो कि T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए खेल रहा होगा. जी बाजिद भाई, लेट्स गेट स्टार्टेड. इसमें से कोई 4-5 ऐसे लड़के हैं जो कि नहीं आए जो T20 स्क्वाड के हिस्सा होंगे. फोकस बाटलेट काफ़ी देर से खेल रहा है मीडियम पे से, लेकिन जो इनका ब्रेकआउट स्टार इस वक्त है वो है कूपर कॉनली. लेफ्ट आर्म स्पिनर है, साथ बैटिंग करता है. बिग बैश में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही और ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इसको बिल्डअप कर रहा है नेक्स्ट. जैसे ये करते हैं अपने प्लेयर्स को बिल्डअप, लेकिन इस पर काफ़ी सारा फोकस है. उसके अलावा बैडमैन हैं जो कि मीडियम पेसर हैं. अगेन बैक ऑफ लेंथ तेज़ बॉल करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो वो भी इनके प्लान्स में आगे जाके ज़रूर हैं. बाकी आप देखेंगे स्टीवन स्मिथ को इन्होंने मैसेज दिया है कि आप अगर कोई इंजर्ड होता है तो शायद आप पे हम फोकस करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ ये प्रायोरिटी हैं. तो इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, इनकी बैटिंग लाइनअप जो है, कैमरन ग्रीन भी ऊपर बैटिंग कर रहा है, ट्रेविस हेड है, ये ऐसे प्लेयर्स हैं, इंग्लिश हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं कि आपको पावर प्ले और पहले 10-15 ओवर में ही मैच एक साइड पे लगा सकते हैं. इनके लिए कंडीशन से यूज्ड टू होना इधर आके वो एक चैलेंज होगा. लाहौर का पिच कैसा खेलता है, अमूमन तो रन्स होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा स्लो हुआ तो फिर इनके लिए चैलेंजिंग होगा. मतलब अभी भी इन्होंने जो सना ने ब्रेक से पहले बता रही थी मैनेजमेंट इन्होंने ऐसे कि टिम डेविड अभी पूरी तरह फिट नहीं है जी. उनको नहीं इन्होंने रिस्क लिया. पैट कमिंस को इन्होंने डायरेक्ट वर्ल्ड कप खिलाना है क्योंकि वो भी फिटनेस के मसाइल हैं. हेजलवुड भी और मैक्सवेल को उन्होंने रेस्ट करवाया है. नेथन एलिस हैं जिनको इन्होंने डेथ बॉलिंग करानी होती है, जो कि उस वक्त बॉलिंग करते हैं जब बैटर्स चांस लेते हैं. उनके पास स्लोअर वंस हैं, यॉर्कर्स हैं, उनको वो रोल दिया हुआ है. वो भी उनको भी मेरे ख्याल रेस्ट कराया, तो उनको यहाँ नहीं भेजा. तो उनका पूरा जो मकसद है वो इस सीरीज़ पे तो फोकस है, लेकिन मकसद है वर्ल्ड कप पे फोकस करना और किसको कब खिलाना है और किसको ज़रूरत है खेलने की और किसको इन कंडीशंस में आप मैच खिला सकते हैं और किसको नहीं, यार अभी ज़रूरत नहीं है तो उनको सीधा वर्ल्ड कप खिलाएंगे. तो ठीक है, ये इन्होंने स्क्वाड भेजा जिसमें मतलब बहुत ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड है, बट कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं है. देखना ये है कि जो इनकी बैटिंग है वो कैसे उसी तरीके से खेलेगी. वैसे खेलते तो उसी तरीके से,
जो कि बैटिंग विकेट्स पे खेलते हैं कि पहले बॉल से लेके 120वें बॉल तक अटैक करेंगे, और वो जो पावर प्ले का इस्तेमाल और इवन मिडिल ओवर्स का इस्तेमाल कि वो बाउंड्री हिटिंग जो है वो बहुत एक्सट्रीम पे है। इन्होंने ये ट्रेंड इस वक्त बहुत ज़्यादा सेट किया, और जो टॉप 6 हैं वो सारे आपको ऐसे लगेंगे यार ये किसी भी ओवर में 20 रन कर सकता है, किसी भी ओवर में 20 रन कर सकते हैं। और जहाँ अभी बाजी भाई ने बात की, मेरा ख्याल है अगर हम यहाँ पे मैडम बात करते हैं शॉन एबर्ट, माली बर्डमैन, बेन वॉशिस, जैक एडवर्ड्स, मिच ओवन, जॉश फिलिप एंड मैट रेनशॉ, ये ऐसा लग रहा है दैट these people within the squad are all a cover. और T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए they have a very different plan. You know, for Australia to kind of first of all उनके खिलाड़ी फीचर कर रहे हैं बिग बैश लीग में, वो ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आएंगे, उसके अंदर भी उन्होंने they have this rotation policy. Looks like they are very competitive and उनको ये मसला नहीं है कि अच्छा यार हमारा स्क्वाड क्या होगा वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल मसला नहीं है, उनके सारा हर एक का रोल डिफाइंड है, किसने क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट उनका रोल डिफाइंड फॉर्मेट वाइज भी। अक्सर बाजिद भाई ये बात करते हैं कि फॉर्मेट्स को मिक्स ना करें। अब अगर आप पीछे एशेज़ उठा के देख लें, उससे पहले इनकी क्रिकेट देख लें, बॉलैंड ने जैसी बॉलिंग की है सिंगल हैंडेडली, जब कमिंग्स इंजर्ड होते हैं तो वो स्टार्क के साथ मिलके किस तरह की बॉलिंग करते हैं। माइकल नेसर जो आ गए हैं उनके पास, वो भी आउटस्टैंडिंग बॉलर है। तो ऐसा नहीं किया कि उन्होंने एशेज़ में परफॉर्म किया तो कहो चलो जी आते साथ T20 वर्ल्ड कप पे भी ले जाओ, जबकि एक प्लेयर जो लॉन्गर फॉर्मेट में इतनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर सकता है उसके लिए शायद आसान हो एडजस्ट करना। बट इन्होंने अपने फॉर्मेट के बॉलर्स अलग किए हुए हैं। बेन डॉशस बहुत उम्दा उनकी बिग बैश में परफॉर्मेंस थी। मेरे लिए सरप्राइज़ था कि वो इस स्क्वाड में नहीं है जो T20 का स्क्वाड है, बट उनको भी साथ कवर रखा गया है कि अगर कोई इंजरी रिप्लेसमेंट नहीं आती, प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होते, तो आई थिंक इस स्क्वाड में से बेन डॉशस वुड बी द फर्स्ट, मे बी द फर्स्ट रिप्लेसमेंट। उसके अलावा उनके पास ऑलराउंडर्स बहुत मौजूद है। स्टोइनस है, आपके पास मिच मार्श खुद हैं जो आके बॉलिंग कर सकते हैं, फिर जैम्पा की शक्ल में प्रॉपर विकेट टेकिंग ऑप्शन है, वो तो एक कंप्लीट टीम नज़र आती है। स्ट्राइक हिटिंग जो है उनकी वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आपको यहाँ पे बैट बॉल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना होता है। लो स्कोरिंग ग्राउंड्स पे जो सिक्सेस का डिफरेंस होता है, कौन सी टीम ज़्यादा छक्के मार सकती है, वो बहुत ज़्यादा मैसिवली इम्पैक्ट कर सकता है किसी भी गेम को। तो आई थिंक उस तरह से भी इनके स्क्वाड बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर्ड है, और अपने एसेस भी संभाल के रखते हैं। प्रॉपर 11 नहीं खिलाएंगे यहाँ पे आते साथ, वो वर्ल्ड कप में आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल उनकी प्लानिंग का नज़र आता है कि एक बहुत तगड़ा सिस्टम पीछे है। एग्जैक्टली। और बाजिद भाई जो प्लानिंग नजर आती है वो यही नजर आती है कि शायद वो स्क्वाड तो वो यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं भेज रहे, बट दे विल एक्वेंट देमसेल्व्स विद द काइंड ऑफ कंडीशंस द सब कॉन्टिनेंट विल ऑफर, नंबर 1। नंबर 2, BBL के अंदर उनके काफ़ी सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब हम फिर T20 वर्ल्ड कप की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, विल गिव देम द एज। ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरी जानिब देखते हैं तो ऐसा भी लगता है कि शायद ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट रियली वरीड अबाउट देयर प्रेपरेशन, लुक्स लाइक एज इफ उनके चारों शाने चित हैं। नहीं इतनी ज़्यादा क्रिकेट वो खेलती है, इतनी ज़्यादा T20 स्पेशली T20 में तो इतनी ज़्यादा क्रिकेट होती है कि उनको पता है, उन्होंने एयर मार्क किए होते हैं अपने प्लेयर्स। प्लस ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में खेलना है, इंडिया में जो पिचेस हैं वहाँ पे तो इनकी बैटिंग पे ही ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि वहाँ आप देखेंगे 250 स्कोर भी हो सकता है, इतने लंबे लंबे रन्स भी हो सकते हैं। तो वो वेल इक्विप्ड हैं कि अगर आपने चेस भी करना है, अगर 220-30 चेस करना है, तो आप इनकी बैटिंग लाइन आप देखो तो आप कहते हैं नहीं यार ये कर सकता है, इसमें से दो लड़के भी खड़े हो गए तो ये कर सकते हैं, क्योंकि पावर हिटिंग बहुत है। और इन्होंने बहुत अपनी टीम अब डायनामिक बहुत चेंज कर लिया है। वो आपके टॉप 6 में, मैं बार बार कह रहा हूँ, टॉप 6 में इनके सारे प्लेयर इस किस्म के हैं कि जो पावर हिटिंग टेक ऑन करेंगे, जो कोशिश करेंगे कि यार मेरा मैचअप आ गया। अब इन्होंने ये भी सिस्टम शुरू कर दिया, मैंने पहले भी बात की थी जब ये बाबर वाला केस हुआ था, कि ये अगर कोई भी साथ कोई इनका बैटर टॉप ऑर्डर का बैटर खेल रहा है, अगर कैमरन ग्रीन खेल रहा है और साथ उसका टॉप ऑर्डर का बैटर खेल रहा है, तो वो जब उसको लगेगा कि यार ये बॉलर अब मेरे मैचअप के मुताबिक आ गया, इसको मैं इस ओवर में 15-20 स्कोर कर सकता हूँ, तो वो अब उस एलिमेंट में आ गए हैं कि वो सिंगल नहीं लेते, बाउंड्री पे जाएगा सिंगल नहीं लेगा, और उसको ये अंदाज़ा होगा या उसको ये कॉन्फिडेंस होगा कि यार ये इस ओवर में मैंने 20 या 18-20 रन्स कर लेने और मैं कर सकता हूँ, और ये मेरे बारे में ये बॉलर आ गया है, अब इसको मैंने सिंगल देके उस तरफ नहीं जाना, मैंने पूरे 6 बॉल खेलने हैं। तो ये इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ भी किया और 1-2 सीरीज़ और में भी ऐसे किया कि जब इनके मुताबिक इनका बॉलर आ जाए तो वो फिर
दूसरे कहते हैं Take on यार business. आप नॉन स्ट्राइकर पे मैं ही करूँगा। Exactly. I think ये आइडियोलॉजी it works for them as well. अभी हमने हाल ही में भी मेरे ख्याल है इसकी काफ़ी सारी मिसालें देखी, पास्ट में भी हमने इसकी मिसालें देखी हैं कि जितनी मर्जी उनको इंजरी हो जाए, बेशक अगर उनको बॉलर अपनी मर्जी का मिल गया, दे विल मेक श्योर दैट दे आर गोइंग टू स्टे ओवर देयर। ये तो एक फैक्ट हो गया, उनको लगता है इनके चारों शाने चित नज़र आ रहे हैं, रोटेशन पॉलिसी भी नज़र आ रही है, कुछ एशेज में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं फीचर कर रहे थे वो भी स्क्वाड में नज़र आ रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट कॉम्बो। आई थिंक पीपल रियली नीड टू लुक एट ऑस्ट्रेलियन हाउ दे फंक्शन अराउंड दैट। अब ज़रा पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो हम 3 T20 इंटरनेशनल्स खेलेंगे, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी या मैथडोलॉजी या टैक्टिक्स क्या होने चाहिए टू मेक श्योर दैट वी आर ऑल लाइंड अप एंड स्ट्रीम्ड अप फॉर द ICC T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। पाकिस्तान के तो वही टैक्टिक्स होंगे, आपको पता है कि स्पिनर्स होंगे आपके पास, ऑलराउंडर्स की शेप में भी स्पिनर्स होंगे। तो आप कोशिश करोगे कि उनको पेस ना दो, उसको स्पिनर से ही स्ट्रैंगल करो। लेकिन डेंजर उसमें यह है कि अगर वो कोई भी बैटर आपके स्पिनर्स के सामने खड़ा हो गया तो वो सिंगल नहीं सोचेगा, वो बाउंड्रीज ही सोचेगा। और अगर आप स्पेशली अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके ऑलराउंडर्स जो कि टॉप बॉलिंग फॉर्म में ना हो, अगर आपका ऑलराउंडर है उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2-2 3-3 ओवर ये निकाल जाएगा, वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है अगर आपके सामने ऐसे पावर हिटर्स हों। बिल्कुल। तो मैं तो सना शायद मेरे से एग्री नहीं करती, लेकिन मैं तो इसी उसमें होता हूँ कि आप 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिला लो। शायद इस सीरीज़ में आपको खिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो उस्मान तारिक वाला फैक्टर है वो थोड़ा अभी नया है, उसको आपको ज़्यादा टीमों के सामने नहीं खिलाएं तो वो बेहतर हो सकता है। लेकिन वर्ल्ड कप में आप उसको इब्रार के साथ ज़रूर खिलाओ, क्योंकि वो आपको मैच जिता के देंगे। वो उन कंडीशंस में स्पेशली मिडल ओवर्स में मैं तो कहता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट की टीमों के ख़िलाफ़ भी वो बहुत ही मुश्किल बॉलिंग हो जाएगी अगर आपके दोनों इब्रार और उस्मान तारिक एक जगह पे बॉल शुरू कर दें तो उनको रन्स करना मुश्किल है। तो वो हाई रिस्क फिर अगली टीम को खेलना पड़ता है। बट जो ट्रेंड चल रहा है ये तो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि वो जो बीच का है छठे ओवर से 16वें ओवर तक 16वें ओवर तक वहाँ पे ऑपोजिशन को स्क्वीज़ करें। उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो आप विकेट लेते हैं, प्लस ये है कि आपका 1 या 2 या इवन जो तीसरा जो आप स्पिनर खिलाओगे वो टॉप बॉलिंग फॉर्म में हो, वो ये ना हो कि आज बॉलिंग नहीं हो रही। ठीक है, मैं मैडम सना की तरफ जाना चाहता हूँ। स्किपर माइंडसेट पे भी हम आएंगे, इसके ऊपर इन्होंने पहले भी अपनी राय का जो है वो इजहार किया है। उनको लगता है कि टूर्नामेंट के आगाज़ में जो है हम शायद एक के साथ जा सकते हैं और फिर जैसे जैसे हम डीपर इन द टूर्नामेंट जाएँ इंशाल्लाह उसके साथ साथ फिर हम दूसरा भी उनको जो है वो एक सरप्राइज एलिमेंट दे सकते हैं। इसके ऊपर बात करें, एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ते हैं। जैसे ही वापस आएंगे लेट्स सी व्हाट मैडम सना हैज टू से। बहुत कम रेयर होता है कि बाजी भाई और मैडम सना एक पेज पे नहीं होते, तो इट्स नॉट दैट आई एम एक्सप्लॉइटिंग इट, बट आई विल आस्क हर। सर्टेनली, गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Time now for Skipper's take on what Basil Bhai had to say. Let's move on to the Skipper then. Skipper, what's your take then? बड़ा खुश है। देखिए बाजिल भाई के साथ जनरली ऑब्वियसली जैसे आप कहते हैं एक ही पेज पे होते हैं, इसमें सिर्फ क्वालिटी ऑफ आपके जो ऑलराउंडर्स हैं और आपकी बैटिंग क्वालिटी है उसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको एक से ही जाना चाहिए। हाँ, अगर हमारे पास भी कोई ऐसा जेन्युइन सीमिंग ऑलराउंडर होता जिसको आप 6 नंबर पे बैटिंग भी करा सकें और तीनों फेजेस में आप उनसे बॉलिंग करा सकें, या फिर आपके पास ऐसी बैटिंग होती जिसका आपको पता है कि जिसका आपको पता है कि राणा जेन्युइन है जी, राणा तो जेन्युइन होते हैं। और नहीं, बॉलिंग में आप उनको चारों ऑप्शंस में नहीं होती, मतलब पावर प्ले के अंदर मिडिल में और डेथ पे आप तीनों जगह पर यूज नहीं कर सकते। हार्डली हम उनसे 4 ओवर पूरे कराते हैं। एक वो बहुत बड़ी वजह है कि आप दूसरा स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं खिला सकते, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो। फास्ट बॉलिंग इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा चाहिए होती है। इसी तरह बैटिंग का भी क्वालिटी का हमने देख लिया है। अभी बिग बैश की हमने बहुत डिटेल में बात की कि हमारे बैटर्स में और उन दूसरे बैटर्स में थोड़ा सा भी फ़र्क है मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, इसलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए होता है। अगर आपकी बैटिंग सेट हो जाती है थ्रू द टूर्नामेंट, आपको वो कॉन्फिडेंस नज़र आना शुरू हो जाता है कि आप एक बॉलर या ऑलराउंडर शॉट करके एक मज़ीद स्पेशलिस्ट स्पिनर से अपनी टीम को मजबूत कर सकते हैं, तो ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे जब पिचेस थोड़ी सी खेलने के बाद स्लोअर साइड पे होना शुरू हो जाएं,
अदरवाइज आपको एक ही स्पिनर से जाना पड़ेगा और फिर आपको यूज़ स्मार्टली करना है। नवाज को, शादाब को, सलमान अली आगा खुद भी हैं, साइम भी हैं, तो आपके पास बाकी ऑप्शंस हैं, फिर आपको उनको स्मार्टली यूज़ करना। एग्जैक्टली, ठीक हो गया जी। अब सिर्फ आखिर में ना एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, और वो बात जरा मतलब इसको भी इंक्लूड करेगी, और वो हमारा एक कौमी डिलेमा है। ओवर टाइम हो गया, जी जी, दो खत्म हो गया। 2 मिनट सिर्फ। वो हमारा कौमी डिलेमा ये है कि अगर हम कहीं सफर पे जा रहे हो तो हम ओवर पैक करते हैं, हम कहीं अपने किसी डायरेक्टर्स के साथ शूट करने के लिए जा रहे हो तो वो ओवर शूट करता है, सफर खाना खाने जा रहे हो हम ज्यादा ऑर्डर करते हैं। इंग्लिश, ये तो अच्छी बात, ये तो अच्छी बात है। खाना खाने जा रहे हो हम ज्यादा ऑर्डर करते हैं। तो जो भी चीज है, हमें एक होता है कि यार कभी किसी टाइम जरूरत पड़ सकती है तो इसको भी साथ ले चलो, ये रख लो, हम श्योर नहीं होते हैं। तो ये माइंडसेट क्यों प्रिवेल करता है अभी भी हमारी सिलेक्शन के अंदर कि हाँ हो सकता है इससे भी एक ओवर कराना पड़ जाए, हो सकता है इसकी भी बैटिंग आ जाए। तो ये वाले माइंडसेट से हम कैसे निकल सकेंगे? नहीं, खाना तो ज्यादा ऑर्डर करना खाने पड़ता की ठीक है, है। खाना कम पड़ जाए तो वो तो बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन ये आपके पिछले सवाल पे बाजिद भाई ने जब कहा ना कि पाकिस्तान वही करेगा जो करता है, तो मुझे डर ये पड़ा कि बिल्कुल आखिरी टाइम पे एक नया विकेट कीपर तो नहीं आ जाएगा। ये मैं पूछना चाहती हूँ। आएगा, सारा कुछ होगा, ये आप टेंशन ना लें। आप वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो जैसे मर्जी हो, ये काम तो चल देंगे। मतलब मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि बाकी अगर 8 नंबर पे यार फ़हीम अशरफ को आप खिलाते हैं तो वो मैक्सिमम कितने बॉल खेल लेगा? आपने अगर 90 पे आउट होना तो वो खेल जाएगा 30-35 बॉल, वरना तो वो 6 से 8 बॉल से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आपकी टीम थोड़ी सी भी ठीक खेले तो 6 से 8 बॉल से ज़्यादा नहीं खेलता। तो ज़्यादा जो अटैकिंग हम कहते हैं, लेकिन अटैकिंग ऑप्शन क्या होती है? अटैकिंग ऑप्शन वो होती है जो आपको मैच जिताए। बिल्कुल, मैच विनर। अगर आपके पास मैच विनर बैठा हुआ है और वो सारी दुनिया बात कर रही है, हर कोई बात कर रहा है, एक्शन पे उसके बात हो रही है, क्योंकि लोग परेशान हैं कि यार ये कहाँ से पाकिस्तान ने एक और बॉलर दरियाफ्त कर लिया और ये खेला नहीं जा रहा। तो अगर आपके पास अटैकिंग ऑप्शन मौजूद है और वो अगर वो बेंच पे ही बैठा हुआ है, फ़र्ज़ करें चलें आप उसको मैच नहीं खिलाते, वो बेंच पे ही बैठा हुआ है, आप अल्लाह ना करे आप मैच हार जाते हैं, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, फिर क्या बात क्या होगी कि यार वो तो लड़का बेंच पे बैठा हुआ था, उसको खिलाया नहीं। तो ये तो मतलब ऐसा हो भी चुका है पास्ट में। लेकिन ये अगर अटैकिंग ऑप्शन, आपने अटैकिंग की बात करें, अल्ट्रा अटैकिंग, तो फिर अल्ट्रा अटैकिंग ये होती है। ये नहीं होती कि जी हमने बैटिंग पैक कर ली, ये अल्ट्रा अटैकिंग है। ये कोई अल्ट्रा अटैकिंग नहीं। बॉलिंग किसी ने नहीं करनी, आपने स्कोर नहीं रोकना। मैच तो आप तब जीतते हो जब आप रन ज़्यादा करो और दूसरी टीम को कम स्कोर करवाओ। ये थोड़ी है कि जी बस सिर्फ बैटिंग करेंगे, बॉलिंग को रहने दो। वो अगर आपके पास, मैं इनकी बात से एग्री करता, अगर आपके पास ऐसा बॉलर ना होता जिसने इस वक्त धूम मचाई हुई है, अगर आपके पास ऐसा बॉलर ना होता, चलो नॉर्मल कोई स्पिनर होता, गुजारा करते, हम कहते ठीक है जी ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है पूरा करो। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 2 स्पिनर्स ऐसे हैं, अबरार तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन वो ऐसा स्पिनर है जो सारी दुनिया घबराई हुई है। आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करें या आप बाहर के मुल्कों की, मतलब यूट्यूब की वो क्लिप्स ही आती है, रील्स ही आती हैं, तो उस पर बहुत डिस्कशन हो रही है। उस्मान तारिक पे बहुत डिस्कशन क्यों हो रही है? डिस्कशन इसी वजह से हो रही है, इसी वजह से भी हो रही है। और उसका एक प्रेसिडेंस भी है। उसका प्रेसिडेंस ये है कि अगर हम विकेट कीपर या ग्लव वर्क के लिए बात करें, साहिबजादा फरहान की बात करें, उस्मान की बात करें, अगर हम नाफे की बात करें, तो इन सब खिलाड़ियों ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी टीमों से को फुल टाइम ग्लव वर्क तो नहीं किया है। तो अगर उनकी इंक्लूजन हो सकती है तो उस्मान तारिक की क्यों नहीं हो सकती मेरा ख्याल है, और उसकी यूटिलिटी भी होनी चाहिए। वेरी क्विकली मेरा ख्याल है, इससे पहले कि मैं इस बात को यहाँ पर ख़त्म करूँ, मैं मैडम सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। मैडम सना, और आप और बाजिद भाई, अब आप मुझे बताएंगे कि जो अभी तक हमें लगता है कि यार ये स्क्वाड होगा और ये प्लेइंग 11 होगी ICC T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप में, उसमें एक मैच विनर बैटर आप मुझे बता दें कि यार ये आपको ना किसी भी मौके पे मैच जिता के दे देगा, बैटर और बॉलर। मुझे जरा 2 नाम दे दें। मुझे सवाल उधर से दोनों से पहले जवाब वो देंगी फिर दूंगा ना। अच्छा ठीक है, मैंने तो उस्मान तारिक आपको बता दिया। तो आपने बता दिया। उनका बॉलर तो उस्मान तारिक हो गया, मेरा बॉलर इब्रार हो गया। स्पिनर से तो हम स्पिनर में ही रहेंगे। इब्रार और उस्मान और बैटर कि जी आप 20 रन बनाने और 4 गेंदें बची हैं। 20 रन बनाने, ये सिचुएशन हो जाती है हमारे, हम सुपर ओवर में भी चले जाते हैं। नहीं तो ऊपर से ही कर दो, सुपर वहां तक बात ही ना जाए। ये 4 है ना कि नवाज या शदाब में से किसी का नाम ले। हाँ जी, मतलब आपका जो भी आप कहेंगे यार, ये मोहम्मद नवाज। लेकिन आप शो से खत्म होने से पहले ना आप ये जरूर बताए लोगों को कि बहुत
मतलब डिबेट हो रही है कि सिंगल जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप का एक मैच जीता अफगानिस्तान के खिलाफ, जी आसिफ अली बैटिंग कर रहा था और शादाब ने ऐसे करके, शादाब प्रॉपर बैटर है ना, उसने ऐसे करके खेला, बहुत बड़ा सिंगल था। आसिफ अली ने कहा नहीं, शादाब उससे जाके लड़ा। ये मैं आपको 2021 जो हुआ है आज ऐसे ही हुआ ना, ऐसे अगले ही। ओवर में 4 या 3 इकट्ठे छक्के मार दिए, मैच जिता दिए। तो आसिफ अली के जो माइंडसेट था कि यार ये अब जो अगला ओवर जो करेगा वो मेरे रेंज में, मैं यहाँ मैच ख़त्म कर सकता हूँ। टॉप 6 ऑस्ट्रेलिया का इसी माइंडसेट से खेल रहा है। आपने वो देखा सारा कुछ, वो सारा हुआ, लेकिन आप उसको भूल गए बिल्कुल। और आप आगे चल गए, नहीं यार चलो एक दफ़ा हो गया, वो सिंगल नहीं लिया, कोई बात नहीं, उसको कोई आपने उस पर फोकस नहीं किया कि आपके पास ऐसे बैटर्स होने चाहिए जो कि ऐसे पावर हिटर्स आप डेवलप करें जो कि आपको ऐसे मैच जिता सकते हैं। वो आसिफ अली ने वो मैच, वो क्लिप आप कभी कभी आती है तो आप नोटिस करते हैं कि यार ये कितने साल पहले हो चुका है, लेकिन आप उस तरह इवॉल्व नहीं कर चुके। आप जो मर्जी आप कर लें, आपकी बैटिंग उस तरह इवॉल्व नहीं की जिस तरह की बाकी दुनिया की बैटिंग इवॉल्व कर दी। Exactly, wonderfully said as well. Well, thank you so much, Basil Bhai, for being with us. Thank you so much, Madam Sana, for being with us. For everybody who's out there. ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं तक था और हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्वर्सेशन से somebody would have taken something away. और क्योंकि कल जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें तो बाजिल भाई की जितनी बातें थी वो सब हमने पूरी होते हुए देखी हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त जो है मैं आपसे इजाज़त देता हूँ। Until next time, look after yourselves. Game on है। अल्लाह हाफ़िज़।